मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशी एक ही सीट से लगातार कई सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में अनोखी परंपरा के कारण कोई भी प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं लड़ पाया है। हालांकि ये परंपरा कांग्रेस में अधिक नजर आती है, लेकिन भाजपा भी कमोबेश इसी परंपरा का पालन करती आ रही है। आजादी के बाद से ही अलग ही परंपरा के द्वारा प्रत्याशी का चयन होता आ रहा है। जिले के नंबर से तय होते हैं प्रत्याशी। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा में कांग्रेस का एक अनोखा ही रिवाज है। कहा जाता है कि ये रिवाज आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। रिवाज ये है कि सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम तय करने से पहले जिला का नाम तय होता है। यानी अगर पिछले चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर डूंगरपुर जिले से कांग्रेस का प्रत्याशी चुना, तो अगले चुनाव में इस सीट पर बांसवाड़ा जिले के किसी प्रत्याशी का नंबर आएगा। पहले स्थानीय स्तर पर तय होता है कि किस जिले का नंबर है। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशी के नाम की घोषणा करता है। इस बार किस जिले का नंबर है, अगर ये सवाल उठाएं तो खास बात यह है कि इस रिवाज के आगे हार या जीत मायने नहीं रखती है। चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा जिले के प्रत्याशी ने बड़ा बहुमत प्राप्त करके जीत हासिल की हो, लेकिन अगले चुनाव में इस सीट पर डूंगरपुर जिले के प्रत्याशी का नंबर आना तय है। गत दिनों डूंगरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। पर्यवेक्षक रामलाल जाट और विधायक रोहित बोहरा बैठक में आए थे। लोकसभा सीट के रिवाज के अनुसार इस बार प्रत्याशी के लिए बांसवाड़ा जिले का नंबर है। बांसवाड़ा लोकसभा में 8 विधानसभाएं। उन्होंने बताया कि इस रिवाज को कायम रखते हुए सभी सर्वसम्मति दी हैं। आजादी के बाद से ही ये रिवाज कायम है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियों का झुकाव आदिवासी वोटर्स पर रहता है। ये जनजातीय बहुल सीट है। इसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं। खास बात यह है कि ये वागड़ के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर बनती है। बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटें और डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। हर बार जिले के 7 प्रत्याशी बदले साल, ये भी हम आपको बता देते हैं कि किस किस साल में कौन कौन सा प्रत्याशी है वो बदला गया है। 2019 में ताराचंद भगोरा डूंगरपुर से रहे। साल 2014 में रेशमा मालविया बांसवाड़ा से रही। साल 2009 में ताराचंद भगोरा डूंगरपुर से प्रत्याशी रहे। साल 2004 में प्रभुलाल रावत बांसवाड़ा से रहे। यही परंपरा है वो लगातार चलती आ रही है। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि कांग्रेस की अटकलें बाप पार्टी से गठबंधन पर अटकी हुई हैं कि कांग्रेस इस बार भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। और भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी है वो राजकुमार रोध को आगे कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस और बाप का गठबंधन क्या चुनौती दे पाएगा। आपका क्या कुछ इस पर कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।